करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग निबंध रणनीति पर बातचीत करेंगे। रणनीति की आवश्यकता क्यों, बड़ा गजब का 300 अंक के लिए, यानी बिहार पीसीएस में ऑप्शनल हटा दिया गया। पहले ऑप्शनल के दम पर रैंक लगती थी, सिलेक्शन होता था। जीएस का भी रोल है, यानी बिहार का जो मेंस है वो जीएस 1 है 300 अंकों का है, जीएस 2 300 अंकों का है, और ऐसे अब देखिए ऑप्शनल को रिप्लेस कर दिया, ऐसे ने 300 का है, यानी 900 अंकों में आपकी मेरिट बनेगी। और ध्यान रखिएगा जो 300 जीएस का है, इस 300 के जीएस में कोई भी एस्पिरेंट बहुत ज्यादा किसी दूसरे से आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन जो निबंध है इसमें आप अपनी जो जीवन में समझिए क्रांति लिख सकते हैं। 300 अंकों में आप इतना नंबर ला सकते हैं कि सीधा आप यानी टॉप पे पहुंच सकते हैं, इंटरव्यू कॉल करा सकते हैं। तो 300 अंक आपकी लाइफ में आ गए हैं, मेरी भी लाइफ में आ गए हैं, मान के चलिए, क्योंकि निबंध मेरा प्रिय विषय रहा है शुरू से ही। जब से मैं यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर में करा रहा हूं, मैं एथिक्स ऐसे और एथिक्स ऐसे करंट अफेयर्स इन्हीं पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता था जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। तो ऐसे पर मैं कराने जा रहा हूं, और देखिए मैंने जो काम किया है उसको भी एक बार आप जरा देख लीजिए कि जो मैंने काम किया है। 1 मिनट के लिए मिल जाओ भाई। तो बहुत गहरा काम किया गया है आपके लिए, यानी मैं ऐसे नहीं आ रहा हूं इस क्लास को लेने, उसको लेने के लिए मैंने कई चीजें बनाई हुई हैं। और जो बच्चे बिहार से नहीं भी है ना, उनको भी इस चीज पर फोकस करना होगा कि जो वहां के चेयरमैन साहब ने कहा है ना अपने स्टेटमेंट में, वो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि अप्रोच क्या है। अरे बाप रे, कहां गायब हो गया ये? मैं 1 मिनट का आप लोगों का टाइम लूंगा, मिल जाए भाई। चला गया, लग रहा है गायब हो गया है। तो बड़ा अच्छा मैंने कुछ पॉइंट रखा था जिससे कि जो बिहार की तैयारी करने वाले बच्चे हैं कल एक बड़ी संख्या में मेरे साथ कनेक्ट हो, लेकिन लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। हाँ, देखे होंगे जो बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पूरा निकाला, और जो निकाला है आप अगर उसको देखेंगे तो हिंदू जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। उन्होंने जो बातें कही है कल, इस पर इसी के बेस पर मैं बहुत से निबंध लगाऊंगा और डिस्कस करूंगा। लेकिन उनकी बातें आपको बता दूं, उन्होंने कहा है, यानी चेयरमैन साहब ने, कि जब उनसे मीडिया पर्सन ने पूछा कि कितने निबंध आएंगे 300 अंकों के, तो उन्होंने कहा 1 नहीं रहेगा, 1 से अधिक रहेगा, यानी 1 से ज्यादा आएंगे। और फिर उन्होंने जो अगली लाइन बोली है कि उसमें यानी जो भी निबंध पूछे जाएंगे आपकी मौलिक क्षमता का आकलन किया जाएगा, यानी मौलिक यानी इनोवेशन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, यानी इनोवेशन, मौलिक कल्पना की नए ढंग से आप कैसे सोच सकते हैं विषयों पर। कौन से विषय मैं बताने वाला हूं, अभी पहले उनकी बातें बता दूं। तो उन्होंने कहा है कि कई तरह के टॉपिक आएंगे, यानी कई तरह के, इतनी विविधता रहेगी। उनका स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं हूबहू, इतनी विविधता रहेगी कि कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई रटा नहीं सकता। अब आप सोचिए, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि दिमाग को बड़ा करो, सोचने की क्षमता बड़ा करो, जो हम लोग आईक्यू आईपी से रोज करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मंत्र क्या होगा, थंबनेल क्या होगा, मंत्र क्या होगा। उन्होंने कहा मेहनत करते रहे, जागरूक रहे। हम देखिए पकड़ेगा, जागरूक यानी आसपास जो घटनाएं घटित हो रही उसको जाने, अपने आसपास को देखें, अखबार पढ़ें। क्या करें? न्यूज़पेपर पढ़ें, उनके स्टेटमेंट हैं क्या है, अखबार पढ़ें। और फिर उसके बाद आए जो समस्याएं हैं, यानी जो भी आप जब ये सब पढ़ें अपने आसपास जो भी देखें, जो समस्याएं उनकी तह तक जाएं, अपनी तार्किक क्षमता से उसका आकलन करें। यानी लॉजिक चाहिए, इनोवेशन चाहिए, वो कह रहे हैं तार्किक क्षमता। ठीक है।
फिर वो उन्होंने कहा कि कोई भी इश्यू आ सकता है और कई इश्यूज उन्होंने बताए। पहला बताया जैसे बिहार की बाढ़ की समस्या, तो कह रहे हैं कि बिहार की बाढ़ की समस्या का कोई इनोवेटिव आइडिया बताओ जो किताबों में है, केवल उसी से काम नहीं चलेगा, नवाचारी विचार दीजिए, कुछ नई बातें सोचिए, यूनिक समाधान सोच लीजिए। उन्होंने वर्ड दिया यूनिक समाधान होना चाहिए, नवाचारी समाधान होना चाहिए। तो पहला ये हो गया। और आपको पता है बिहार की बाढ़ पर मैंने एक टॉपिक कराया भी था, अगर आपको याद हो, और एकदम से इनोवेटिव आइडियाज वहां दिए गए थे। तो बिहार की बाढ़ की समस्या, फिर कह रहे हैं कि आप यदि देखिए दूसरा टॉपिक, आप यदि यानी पहला टॉपिक बिहार की बाढ़ की समस्या, इसका मतलब हो गया कि बिहार की बाढ़ की समस्या जैसे ही बिहार की जितनी भी समस्याएं होंगी उन पर आपको तैयार रहना है। और उन्होंने खुद कहा जैसे बिहार की 10 मुख्य समस्याएं क्या हैं, आपके दृष्टिकोण से उसका समाधान क्या होगा, ऐसे ऐसे आएंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि आप यदि बिहार के मुख्यमंत्री हो तो बिहार का विकास कैसे करेंगे, नया काम, यानी देखिए नया काम क्या करना चाहेंगे। अब ये हाइपोथेटिकल है, यदि होता किन्नर नरेश मैं राजमहल में सोता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। बचपन में हम लोगों ने ये कविता पढ़ी है। ऐसा आपको एज्यूम करना, यदि होता किन्नर नरेश में, यानी यदि मैं सीएम होता तो बिहार का एक विकास का रोडमैप में कैसे तैयार करता, वो विकास का रोडमैप तैयार करना, तो वो कैसे करेंगे। पता चला एक ही पैटर्न पर सब लोग, यानी किसी कोचिंग का एक नोट्स आपके हाथ में आ गया, अब वही सब लोग, पॉइंट को समझिएगा। मैं अपनी क्लास में इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि हम लोग डेली कुछ न कुछ नया करेंगे, या हिंदू में हम लोग नया करते हैं। तो जो बीपीएससी के एस्पिरेंट इसको फॉलो कर रहे हैं उनको इसका फायदा भी हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि बिहार की 10 मुख्य समस्याएं, सॉरी, हां, अब आप बताइए, साफ साफ कहा गया कि जो आप सॉल्यूशन दें वो यूनिक हो। मुख्यमंत्री के रूप में आपका रोड मैप क्या हो, पता चला किसी कोचिंग का एक नोट्स आ गया, अब आप सब लोग वही रट रहे हैं। एवरीवन जो भी मेंस लिखने जा रहा है सब रट रहे हैं कि बिहार अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ये करता, ये करता, ये करता, ये करती, ये करती। अब बताओ वही आंसर सब लिख रहे हैं, और जबकि वो खुद कह रहे हैं कि यूनिक समाधान लाइए, मौलिक क्षमता का परीक्षण कीजिए। ये 2 शब्द बीपीएससी की तैयारी करने वाले अपने गांठ बांध लें, मौलिक क्षमता और यूनिक। तो यूनिकनेस, किसी कोचिंग का एक नोट्स अगर मार्केट में आ गया उसी को सब लोग रट रहे हैं तो एक समस्या बनी रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दार्शनिक निबंध भी पूछे जाएंगे, यानी जो यूपीएससी पूछता है दार्शनिक निबंध, जो अक्सर मैं यहां कराता ही कराता हूं, अभी भी एक कराया दार्शनिक निबंध। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। क्या है? कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। और फिर कह रहे हैं इस स्टेटमेंट का आपको बताना है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत इस स्टेटमेंट को कैसे प्रयोग करे, डिप्लोमेसी के रूप में कैसे प्रयोग करे, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में इसको कैसे यूज करे। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के जो एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको यहां जबरदस्त वजन मिलेगा। इसलिए मैं उन बच्चों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं जो केवल और केवल बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अब द हिंदू के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, मेरी क्लासेस के साथ जो मैं निबंध श्रृंखला मैंने शुरू की है, सिविल सर्विसेज निबंध श्रृंखला, जिसमें आईएएस के भी होंगे, बिहार के भी होंगे, यूपी पीसीएस के भी होंगे, एमपी के भी होंगे, राजस्थान के भी होंगे। ये जो टॉपिक मैं कराऊंगा तो आपको इसका हिस्सा बनना है, और फिर आप यानी बहुत बेहतर ढंग से जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब कह रहे हैं उनकी डिमांड को समझ पाएंगे और उसके अनुकूल आप आंसर लिख पाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होगी, जागरूक रहें, अपने सोचने की क्षमता बढ़ाएं। तो सोचने की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे, इसमें मेरी कोई भी लाइन नहीं है, जो भी मैंने बोला आप उनके जो है स्पीच से इसको मैच कर सकते हैं। मैंने उनकी स्पीच को ही लिख लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो प्लीज आप लोग कल सुबह जो भी बिहार पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, टॉपिक आपके सामने है, निबंध एक एक विषय पर, यानी बिहार की बाढ़ की समस्या, जब वो पॉइंट बताऊंगा मैंने कि हम लोग कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि कल तो इंट्रोडक्शन है, पूरा चर्चा होगा उनकी एक एक बात को लेकर के कि दार्शनिक निबंध, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो। अगर
वह कह रहे हैं इसका इंटरनेशनल रिलेशन में क्या यूज है, तो मैं सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये फिलोसफिकल ऐसे है जो कह रहे हैं कि आएगा, और उसका यानी भारत की विदेश नीति में क्या महत्व है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी चर्चा उनके सभी निबंधों, कुल मिला के 10 से 15 निबंध, लेक्चर लंबा जाएगा, 1.5 से 2 घंटा भी लग सकता है। तो इसलिए मैं कल सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं जो भी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं।